बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। और उसी के बाद हम लोग आगे अब पढ़ते हैं इसमें कि अब लास्ट टर्म पर इसमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड्स, तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा था कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स, तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आयन फॉर्म होते हैं, है ना, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, आयन्स फॉर्म होते हैं, आयनों का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल बताया, इसमें जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन में क्या होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सोडियम में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। क्लोरीन में 7, ये क्रॉस मार्क के द्वारा 7 इलेक्ट्रॉन दिखा है, यहाँ सोडियम में 1। तो कोई कंपाउंड रिएक्ट क्यों करता है, आपस में क्यों जुड़ता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट या अष्टक पूरा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो अगर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा तो इसका बाहरी सेल खत्म हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये इसको 1 दे देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम बाहरी सेल खत्म हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8, है ना, अष्टक पूरा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के पश्चात जो क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 8 और 8, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज मिल जाएगा। तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया, और क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी।
ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें ये क्या आयंस फॉर्म हो गए और आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा ही क्लोरीन और सोडियम आपस में जुड़ते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और वो लेता है, जिसके परिणामस्वरूप इसका भी आउटलेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी आउटलेट कंप्लीट हो जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये और तो ये इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इस प्रकार से कोवैलेंट ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आयन फॉर्म होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, ठीक है ना, डोनेट करते हैं, रिसीव करते हैं, किस लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो इनका रिएक्शन बंद हो जाता है और जो एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में जिनको 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये रिएक्ट नहीं करते, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करते हैं। तो ये पहला हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड। और दूसरा होता है कोवैलेंट। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें साझा होता है, जिसमें पार्टनरशिप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं किसको, कार्बन। कार्बन में की आउटर मोस्ट शेल में जो 4th ग्रुप का एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये 4th ग्रुप के हैं। तो 4th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दे दें 4 या 4 ले लें, 4 देना या 4 लेना, यही क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 4 दे दें किसी को या 4 ले लें, तो इस प्रोसेस से उनको ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो दूसरे एलिमेंट्स भी जो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा भी होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, वो भी कोवैलेंट बनाते हैं, कोवैलेंट साझा करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो होता है, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप, इन ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रुप। और इसके अलावा 4th, 5th, 6th, 7 ये लोग मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड बना लेते हैं और यहाँ पर ये पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, इनके कंपाउंड जो होते हैं वो पार्टनरशिप कर लेते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि जानते देखते हैं यहाँ पर मेथेन, CH4 क्या है, मेथेन है, इसको मेथेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन भी इससे 4 जुड़े हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन से पार्टनरशिप कर लेगा, तो 4 इसके पास है और 4 हाइड्रोजन से पार्टनरशिप कर लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, किसका, कार्बन का। और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से ही सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से मेथेन का देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी का अगला एलिमेंट है, कंपाउंड है, कौन सा, C2
ये मीथेन CH4 होता है, C2H6 एथेन होता है। तो अब इसमें भी देखिए, जैसे दो कार्बन है तो दो कार्बन ये आपस में जुड़े होंगे। अब इनमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 4 आपस में ये बना देंगे इस तरीके से, हैं? अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो पहले ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड बना देंगे। अब हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 6। तो ये 6 हाइड्रोजन इसमें बना देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 1। तो ये कार्बन सभी हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की चारों बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। तो दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 पार्टनरशिप से मिल गए, तो इस दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन से सैचुरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बता रहा है ना। इसी प्रकार से देखें जो कि अगला C2H2 एसिटिलीन है। C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। अब इसमें 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और 2 ही इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। 2 ही कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये 1 रख देंगे और ये इधर इसमें पार्टनरशिप कर लेंगे। हाइड्रोजन कार्बन से भी पार्टनरशिप कर लेगा और यहाँ पर कार्बन आपस में भी पार्टनरशिप कर लेगा। तो ये कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया। बनेगी बॉन्ड 4 ही, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि 4 हैं, 4 पार्टनरशिप से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें कितना हो गया? ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया दोनों कार्बन, और हाइड्रोजन 2 से कंप्लीट सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगला देखते हैं C2H4, ठीक है। C2H2 एसिटिलीन है या एथाइन है और C2H4 एथिलीन है। तो इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन की देखें तो 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 1 2 3 4। तो ये दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड बनते हैं। किसके लिए? अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये आयनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे उनमें कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। तो जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स कहते हैं, और जिनमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 कंपाउंड्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं। होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन आपके कोर्स में 2 को अच्छी तरह देखना है। कौन कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जिनमें होते हैं उन्हें ही कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड्स के बारे में। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम रॉक से कैसे निकालते हैं, उसके बारे में
इसी चैप्टर में नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।